बिल्कुल तैयार हैं। उसके लिए जो है आज उसकी अनडॉकिंग होगी। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मतलब उसका जो है मिशन पूरा हुआ। हम लोग बहुत खुश हैं, सब लोग जो है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वापस आने की। बस इसी की तैयारी में हम लोग, क्योंकि ये हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि बेटा इतना ऊंचाइयों पर जाएगा। और सोच सोच के कि 17-18 दिन के बाद बच्चा वापस आ रहा है, धरती पर आए उतरेगा तो अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। जब नीचे आएंगे तो सेलिब्रेशन तो होगा ही होगा। एंड यही मनाती हूँ कि वो अभी लौट के आएंगे और उसी बिग स्माइल के साथ हम लोग से कहेंगे कि मैं आ गया। अच्छा, कल उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि दिस इज़ माई लास्ट कॉल फ्रॉम ISS एंड अब आके मुलाकात होती है, मैं वापस आता हूँ और जल्दी ही मिलता हूँ। सारा काम अच्छे से हो गए हैं कि उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करके इतनी ऊंचाइयों को पाया है। हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बिल्कुल तैयार हैं। उसके लिए जो है आज उसकी अनडॉकिंग होगी। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मतलब उसका जो है मिशन पूरा हुआ। और हम लोग बहुत खुश हैं, सब लोग जो है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वापस आने की। बस इसी की तैयारी में हम लोग लगे हैं। कल उनका फेवरेट हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में और उन्होंने वीडियो साझा की, मैसेज भी दिया देश को। हाँ, उन लोगों ने मतलब जो वहाँ के जो पहले से मौजूद थे एस्ट्रोनॉट, उन लोगों ने जो है सभी ने जो है मिलकर फेयरवेल दी इन चारों को। और ये चारों जो है चूँकि वापस आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो है शुभकामनाओं के साथ अच्छी फेयरवेल दी और बड़ी जो शुभकामनाएं दी। और ये उनका आपस में जो है लोगों का बहुत प्यार है, सब जो रहते हैं वहाँ पर। और बच्चा जो है आज वहाँ से अनडॉकिंग करके कल वापस आने का है उसका। हम लोग उसी में लगे हुए हैं। सावन का पहला सोमवार आपने पूजा को किया है क्या? हाँ, हम सवेरे मंदिर गए थे, फिर मंदिर जाके घर में पूजा किया। पूजा करने के बाद सब कुछ मतलब हमारा पूरा पूजा हो जाने के बाद ही हम जो है उसको बाहर निकले हैं। विशेष प्रार्थना की है क्या कि आपने? हाँ, ईश्वर से विशेष प्रार्थना की, भोलेनाथ से जो है हमने उनकी कृपा मांगी कि मतलब आप जो है बच्चे पर कृपा करिए और उसको जो है सकुशल पृथ्वी पर जो है आसानी से उतरने की मतलब जो है आप उस पर जो है दया करिए उस पर जो है। ये देश के लिए आपके लिए बेहद गौरव का पल होगा कि भारत के दूसरे व्यक्ति जो अंतरिक्ष फतेह करके वापसी करेंगे। नहीं, गौरव का तो है। हम लोग तो बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और बहुत ही हमारे लिए गौरव की भी बात है, क्योंकि ये हमने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि बेटा इतना ऊंचाइयों पर जाएगा और उसने ये मतलब कर दिखाया। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और हम लोग भाग्यशाली हैं, इस बात को समझते हैं कि भाग्यशाली हैं कि ऐसा बेटा हमारे घर मतलब जो है पैदा हुआ और इसने ऐसा काम किया जिसके नाम से हम लोग जाने लगे। अब जो है बहुत अच्छा लगता है, उसके नाम से जाने जाते हैं। शुभांशु के पिता हैं, तो ये बहुत हमें गर्व होता है इस पर। लखनऊ कब आएंगे? उनके आने की क्या तैयारी होगी? लखनऊ आने का भी कोई क्लियर नहीं है कि वहाँ से मिशन से वापसी के बाद जब मेडिकली जब वहाँ से वो होगा तब वो क्लियर करेंगे कि मतलब कहाँ आ रहे हैं, कैसे कितना क्या प्रोग्राम है, तभी क्लियर हो पाएगा। अभी जो है जब तक वापसी के बाद मेडिकली जब तक रहेंगे तब तक कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा। सब दुनिया देख रहा है, आप शुभांशु जी को मैसेज क्या देंगे? मैसेज यही देंगे, बेटा हिम्मत तो खैर उसमें है ही है, हम क्या मैसेज देंगे। बस यही कहेंगे, ईश्वर से दुआ करेंगे कि उसको जो है अच्छी तरह सकुशल वापसी उसकी कराए। और हम लोग जो है हम भी दुआ कर रहे हैं और सभी लोग दुआ कर रहे हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं बच्चे के साथ से लबालब भरे हुए हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सोच सोच के कि 17-18 दिन के बाद बच्चा वापस आ रहा है, धरती पर आए उतरेगा तो अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। कितनी एक्साइटमेंट है उनसे मिलने को लेकर? बहुत ज़्यादा। हमारा तो बस चले तो हम तो तुरंत दौड़ के पहुंच जाए वहाँ मिलने जाके, मगर वो संभव नहीं है, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है। उनके मिशन के लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहिए। आज अनडॉकिंग होनी है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, उसके लिए आप लोगों ने विशेष पूजा पाठ की है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पूजा पाठ तो रोज़ ही करते हैं, लेकिन आज शंकर जी का विशेष दिन था तो आज हम लोगों ने सुबह ही उठ के नहा धो के मंदिर गए, वहाँ उनका अभिषेक किया भगवान शंकर जी का और सब पूजा पाठ करके भगवान से प्रार्थना की कि हमारे बच्चे को सकुशल आए धरती पर उतर के, किसी प्रकार कोई विघ्न ना आने पाए बीच में। हर तरह की प्रार्थना की भगवान से और पूरी होगी। भगवान हर चीज़ पूरी करते हैं, इच्छा हमारी। लाखों किलोमीटर दूर से वो कल एक मैसेज दिए थे, आप भी सुन रही होंगी, कैसा लगा और क्या कहेंगे?
बहुत अच्छा लगा जो मैसेज दे रहे थे कि हाँ सारे जहाँ से अच्छा भारत आज भी दिखता है, ये उन्होंने मैसेज दिया वहाँ से, तो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि देश के प्रति इतना जज्बा भरा हुआ है उस बच्चे के अंदर, उसको सब कुछ अच्छा लगता है। मतलब ये सुन के, उसके मुंह से सुन के बहुत अच्छा लगता है। 125 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व तो आपके बेटे स्पेस से कर रहे हैं, आप माँ हैं, ऐसा गर्व की अनुभूति करती हैं? बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि मतलब इतने लोग हमारे बच्चों को दुआ दे रहे हैं, उसको प्रार्थना उसके लिए कर रहे हैं। आज पूरा देश लगा पड़ा हुआ है, प्रार्थना कर रहा होगा कि आज जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे सारे लोग लगे होंगे कि हाँ बच्चे का मिशन सकुशल नीचे वापस आए। कंप्लीट तो हो ही चुका है, वापस भी आ जाए सकुशल। यही सब दुआ प्रार्थना में लगे हुए हैं। हम लोग भी वही दुआ प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ईश्वर से कि मिशन गगनयान के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक बैच लगाया था, ठीक उसके बाद कॉल पे बात की, और इस मिशन में कितना योगदान देखते हैं आप? नहीं, मोदी जी का तो योगदान है ही, 100% उन्हीं का योगदान है। उन्हीं के अगर योगदान ना होता, उन्हीं के प्रयास से ये मिशन संभव हुआ। नहीं तो अभी इतनी हो सकता है 2-4 साल बाद होता, इतनी जल्दी अभी संभव नहीं था। तो सारा प्रयास और सारा सब कुछ हम मोदी जी को ही श्रेय देंगे, उनकी वजह से सब कंप्लीट हुआ अच्छे से। लगातार उन्होंने निगरानी बनाए रखी, शुभकामनाएं दी। हाँ बिल्कुल दी, उन्होंने हमारे बच्चों को शुभकामनाएं दी और उससे बातें भी की, बात कही, अच्छी विशेष दी उनको। धन्यवाद के रूप में मोदी जी का हम कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे बच्चे के लिए तमाम शुभकामनाएं भेजी और उनका बेस्ट विशेष भेजी उन्होंने अच्छे से। शुभांशु की तारीफ भी की कि हाँ शुभांशु तुम मतलब बहुत अच्छे हो, ये सब उन्होंने कहा अपने उससे, तो बहुत सुनकर अच्छा लगा उनके मुँह से। अच्छा, क्या कोई विशेष सेलिब्रेशन होगा जब उनकी अनडॉकिंग होगी, वापसी होगी? तो सेलिब्रेशन तो होगा, लेकिन अब जब आए यहाँ लखनऊ आएंगे तब ज़्यादा सेलिब्रेशन करेंगे। वैसे तो सेलिब्रेशन हम लोग घर में मनाएंगे ही, जब नीचे आएंगे तो सेलिब्रेशन तो होगा ही होगा। आज थोड़ा सा हम लोग उस फेज़ में है कि हाँ अगेन जैसे लिफ्ट ऑफ वाले दिन थोड़ा सा बटरफ्लाइज इन द स्टमक था, वो सेम फीलिंग है आज भी, आज से कल तक रहेगा। एंड वंस ही इज़ डाउन टू द अर्थ, लाइक वापस आ जाएंगे, उसके बाद सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन है ऑफ कोर्स। उनके मिशन की पूरी जो जर्नी रही उसके लिए क्या प्रार्थना कर रही थी? प्रार्थना बिल्कुल चल रही थी, रेगुलर बेसिस पे चल रही थी। रोज़ भगवान को थैंक यू बोल रहे थे कि आज का दिन भी अच्छा गया, आज का दिन भी अच्छा गया। एंड मांगने से ज़्यादा मैं थैंक यू करने में बिलीव करती हूँ, तो हर दिन एक रात में थैंक यू ज़रूर होता था कि आज का दिन अच्छे से गया। एंड उनसे बात हुई तो वो बहुत खुश रहे थे, एंड यही मनाती हूँ कि वो अभी लौट के आएंगे और उसी बिग स्माइल के साथ हम लोग से कहेंगे कि मैं आ गया। अच्छा, कल उन्होंने पूरे विश्व भर को संबोधित किया, फेयरवेल हुआ, उन्होंने कहा कि जो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वह है, पूरी तरह से नजर आता है। हम सब भारतीय इस बात को मानते हैं। मैं किसी भी डाउट के बिना ये कह सकती हूँ कि हम सब भी इंडियंस के अंदर ये फीलिंग भर के भरी, कूट के भरी हुई है बचपन से कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और बीइंग इन द डिफेंस एयरफोर्स पायलट होने के नाते और अब तो एस्ट्रोनॉट होने के नाते, और जब वो इतनी दूर से भारत को देख रहे हैं तो उन्होंने तो एक्चुअली भारत की खूबसूरती एक साथ देखी होगी जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। बट ऑफकोर्स देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट दैट सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अच्छा, कल उन्होंने मैसेज दिया, क्या आपकी आखिरी बात कब हुई, क्या उन्हें वेल विश आपने किया? आखिरी बात कल ही हुई थी, उन्होंने भी ऐसे ही बोला कि दिस इज़ माई लास्ट कॉल फ्रॉम ISS एंड अब आके मुलाकात होती है, मैं वापस आता हूँ और जल्दी ही मिलता हूँ, सारा काम अच्छे से हो गए हैं। कहीं ना कहीं उनको एक वो भी था कि मुझे कुछ दिन और मिल जाए तो और अच्छा लगे, वो भी एक दिख रहा था। बट स्टिल एक मिशन है, टाइम ड्यूरेशन है, वो फुलफिल करना है। एंड आई विश एंड आई होप, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करना, तो आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट। आराम से सुकून से बाहर वापस आएँ, उसके बाद अगर उनको मौका लगे तो वो फिर और बार मिशन के लिए जाएं और वो खुश रहें इस बात को लेके। आप बहन हैं, एक बेहद लगाव होता है भाई बहन के अंदर में, तो आप जब वापस आएंगे तो कैसे उनका स्वागत करेंगी, क्या आप तैयारी करेंगी? ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी हम लोग क्लूलेस हैं, क्योंकि सारा दिमाग जो है वो फोकस्ड है कि वो वापस आ जाए। एक बार वापस आएंगे तो सेलिब्रेशन की कोई कमी नहीं रहेगी। ऑफ कोर्स देयर इज़ नो एंड आउट ऑफ इट, क्योंकि लोगों को ये मौका नहीं मिलता और हमें ये मौका मिल रहा है, तो विल मेक मैक्सिमम आउट ऑफ इट। ऑफ कोर्स जब डॉकिंग की गई तो आप सभी बेहद उत्साहित थे और डांस करते नजर आए। जब उनकी आज डॉकिंग हो जाएगी, जब धरती पे आप वो समंदर में लैंड कर जाएगा उनका कैप्सूल, ड्रैगन कैप्सूल, तो किस तरह का आप सेलिब्रेट? जी बिल्कुल, तब तो कोई एंड ही नहीं है। सारा जितनी खुशियाँ हम सेलिब्रेट कर सकते हैं उस तरीके से करेंगे, नाचना गाना जो कुछ हो सकता है। विल ट्राई आवर बेस्ट कि जो भी जैसे भी हो। आई डोंट नो, अभी तो कुछ कहना बताना मुश्किल है, क्योंकि एंड विल सी जितना ज़्यादा हम कर सकें।
मैं एक्चुअली एक ही मैसेज देना चाहूँगी जो शुभांशु का भी मैसेज है। मैं उनकी बहन होने के नाते ये कन्वे करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत बहुत मेहनत करके इतनी ऊंचाइयों को पाया है। एंड उनका कहना है कि जस्ट डू योर हार्ड वर्क एंड आप ऑफ कोर्स अपनी जो गोल्स हैं उनको अचीव करेंगे। और कुछ भी जैसे वो भी बोलते हैं, तारा अभी प्रपयन्ते, द स्टार्स आर इवन एमेबल। सो आप मेहनत करेंगे तो आपको कुछ भी मिल सकता है। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़